हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के सामने लेकर के एलडीसी वाला सेशन। एलडीसी में हम हाई कोर्ट एलडीसी 13 मार्च 2022 के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। मैंने आपसे कहा यदि 10 बच्चों के कमेंट आएंगे तो मैं नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करूंगा, बट 10 बच्चों के कमेंट्स नहीं आए, लेकिन फिर भी 4 या 5 बच्चों के तो कमेंट्स आए थे। ठीक है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम शुरुआत करते हैं आगे से। मैंने 3 क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, 3 क्वेश्चंस में टाइम जरूर लगा था, लेकिन एक्सप्लेनेशन भी किया था। एक्सप्लेनेशन नहीं, एक्सप्लेन किया था। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्राइट आंसर। ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्राइट आर्टिकल, यानी आर्टिकल का ये यूज करवा रहा है। कह रहा फिल यानी भरना, ब्लैंक यानी खाली स्थान, खाली जगह, विद एप्रोप्राइट आर्टिकल के साथ खाली स्थान को भरना। मैन फियर, मैन यानी आदमी, प्लूरल यानी सभी आदमी। फियर डरते हैं, किससे? मौत से। मौत डेथ आ गया, मृत्यु। ठीक है, मृत्यु से पहले कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं आता, कोई भी आर्टिकल नहीं आता। ना तो यहाँ पे द आएगा, ना यहाँ ए आएगा, ना यहाँ एन आएगा। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो। जैसे मैंने कहा, मैंने इस तरह से समझा सकता हूं आपको। राम तेरी मां बोले, राम तेरी मां बोले विभिन्न, राम तेरी मां बोले विभिन्न देशों व राज्यों री बोली भाषा। राम तेरी मां बोले विभिन्न देशों व राज्यों री बोली भाषा। राम कोई नाम है। राम क्या है? नाम। तो किसी भी नाम से पहले द का यूज नहीं होता, या आर्टिकल का यूज नहीं आता। द क्या? कोई भी आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, आपने कभी नहीं सुना होगा ए राम, ए श्याम, द श्याम, द सीता, द गीता, द, ठीक है, कभी नहीं सुना होगा। ठीक है, द इंडिया सुना है? नहीं सुना होगा, लेकिन काफी बार हो जाता है। लेकिन वो तब होता है जब द का यूज हम करते हैं, जब स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो नाम से पहले कभी नहीं आता। राम तेरी मां बोले विभिन्न देशों और राज्यों में बोली भाषा। तो राम किसी का नाम है, नाम से पहले कभी आर्टिकल नहीं आता। मैं से बनता है मृत्यु। क्या बनता है? मृत्यु। क्या बनता है? मृत्यु। ठीक है, मृत्यु हो गई, समर हो गया, डेथ हो गया। ऐसे पुलिंग जो मतलब कि हिंसा को दर्शाते हैं, ठीक है, इनसे पहले दा का यूज नहीं होता। ते से बनते हैं त्योहार। त्योहारों के नाम से पहले दा नहीं आता। ते से बनते हैं त्योहार, त्योहारों के नाम से पहले दा नहीं आता। री से बनता है ऋतु। ऋतु कोई भी हो, ऋतु के नाम से पहले दा नहीं आता। द स्प्रिंग, द, ठीक है, ऑटम नहीं होगा। माँ, ठीक है, माँ से बोल लो महीना, महीनों के नाम से द जनवरी, द फरवरी कभी नहीं होता। ठीक है, बोले विभिन्न, वी से बनता विषय। विषय यानी सब्जेक्ट। कोई भी विषय है, विषय कोई भी विषय है, सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, साइंस है, इनसे पहले दा का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, देशों, कोई भी देश है, कोई भी राज्य है, कोई भी देश है, राज्य है, या कोई भी भाषा है, ठीक है, इनसे पहले दा का प्रयोग नहीं होता। रे से मैंने आपको पहले ही बता दिया ऋतु। ठीक है, तो इनसे पहले कभी भी दा का यूज नहीं होता। आर्टिकल का यूज नहीं होता, कहने का मतलब दा नहीं, आर्टिकल का यूज नहीं होता। तो आप देखो, तो ये कह रहा मैन फियर डेथ। तो डेथ यानी मृत्यु, मृत्यु से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, ना दा आएगा, ना ए आएगा, ना एन आएगा। ओके, यहां कह रहा है ही लुक आफ्टर द चिल्ड्रन वेल। ही लुक आफ्टर द चिल्ड्रन वेल। ठीक है, ये कह रहा बेटा यहाँ पे
ही लुक आफ्टर चिल्ड्रन वेल। देखो, और नीचे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेसिव वॉइस। तो ये एक्टिव वॉइस है। क्या बेटा? एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस का ये पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करवाना चाहता है, एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेसिव वॉइस। कौन सा इनमें से, चार ऑप्शंस दिए, ए, बी, सी और डी, चार में से कौन सा सही होगा? देखो, जब सिंपल सेंटेंस की बात होती हो, सिंपल सेंटेंस की बात होती हो तो हम क्या करते हैं भाई? पेसिव वॉइस में होता है क्या? मैं जब डायरेक्ट आपको क्या पढ़ा रहा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे मैंने आपको बताया था कि ऐसे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता तो उनको पेसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पेसिव वॉइस में क्या होता है भाई? पहला रूल होता है कि ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया जाए? सब्जेक्ट। पहला रूल तो यही है, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया जाए? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को बना दिया जाए ऑब्जेक्ट। ये दो रूल्स चलते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये तो हमें करना ही है। अब हमें कुछ भी नहीं करना, बाकी ऑप्शंस में मिल जाएगा, बाकी ऑप्शंस में मिल जाएगा। ठीक है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद करना है, ये जो मेन वर्ब है इसे पकड़ना है। अगर सेंटेंस में हो वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेंटेंस में क्या हो बेटा? वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, यानी एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो या तो हमें क्या करना होता है? डिड करना होता है। क्या करना होता है? डिड। डिड क्या? अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो डिड बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं वापस बता दूंगा करने से पहले। अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो पेसिव वॉइस में या तो डिड करो या क्या कर दो? वाज या वर, वाज या वर। मैं वापस याद करा देता हूं आपको। अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो पेसिव वॉइस में या तो डिड करो या वॉज या वर। अब हमारे पास यहां है ही लुक, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है बेटा? सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेकंड। वैसे तो इसे यहाँ पे आफ्टर भी आ रहा है, वेल भी आ रहा है। वेल कौन सा हो गया? एडवर्ब है। इन पे ज्यादा ध्यान मत दो, कहाँ क्या है, कैसे बनेगा, आपको कोई मतलब नहीं है। मैं बता रहा हूं डायरेक्ट आपको। मैंने सिर्फ ये कहा अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म हो? सेकंड फॉर्म, तो क्या कर दो? डिड या वॉज वर। अब चार ऑप्शन है, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो आप देखो यहाँ क्या दे रखा है? विल। मैंने बताया ही नहीं, ये नहीं आएगा। यहाँ क्या दे रखा बेटा? यहाँ अभी कोई कुछ दे ही नहीं रखा, ये भी नहीं आएगा। यहाँ क्या दे रखा है? वर दे रखा है। क्या दे रखा है? वर। इधर भी क्या दे रखा है? वर दे रखा है। तो इन दोनों में से आएगा, इन दोनों में से। तो हमें इन दोनों को छेड़ना ही नहीं है। अभी कहां से शुरू हो रहे कहां से नहीं, कोई मतलब नहीं हमें। ठीक है, वो मैं बता दूंगा कैसे भी, जैसे वॉइस आएंगे, पैसिव वॉइस आएंगे। अभी हम सॉल्यूशंस कर रहे हैं। तो सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म होती है तो या तो वाज वर करना होता है या डिड करना होता है। टेंशन मत लो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं, कोई टेंशन मत लो। हमें दो करना है। अब मैंने आपको बताया पेसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने बना दिया सब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? द चिल्ड्रन। क्या भाई? द चिल्ड्रन। तो द चिल्ड्रन हमने दोनों में उठाया, तो इसमें तो है ही नहीं। द चिल्ड्रन इसमें है क्या? चिल्ड्रन को ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट रख रखा है। तो शुरुआत करते हैं हम किससे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। तो इसने इसमें क्या रख रखा है? द चिल्ड्रन। इसने इसको लास्ट में रख रखा है, ये गलत है, इसको हाथ ही नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे? वर्क करोगे। द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट का हमने क्या कर दिया? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब ले ली, वेल ले लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लिया, आफ्टर ले लिया। अब ये क्या से लिया क्या नहीं लिया उसको छोड़ो, आपको इतना याद रखना है क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट किया, सेकंड फॉर्म होती है तो या तो डिड आएगा या वॉज आएगा। डिड का या तो कोई ऑप्शन नहीं है, वॉज वर दे रखा है, दो ऑप्शन में है, इसने इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर ही नहीं रखा, तो हम करेंगे ये वाला। कोई दिक्कत है आपको? दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैं एक एक पॉइंट जब पढ़ाऊंगा, वैसे चल रहा है टेंस चल रहा है फिलहाल तो मेरा पर्सनली, तो टेंस के बाद जो भी खत्म होगा, जो भी आप कहोगे तो वो मैं पढ़ाता रहूंगा। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैं हूं, जब तक टेंशन मत लो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा,
यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिख दिए, देखो ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की करेक्ट फॉर्म हमको खाली जगह में डालनी है, यानी कि टेंस की फॉर्म से वो डालनी है। ये कह रहा है द कंपनी मनी रिसेंटली, द कंपनी मनी रिसेंटली, ठीक है। ऑप्शन है हैज बीन, यूजिंग, हैड यूज्ड, विल लॉस्ट, हैव बीन लॉस्ट। आपसे हिंदी नहीं हो रही, मान लो आपको समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता देता हूं। हाल ही में कोई घटना घटी हो और उसको हम प्रेजेंट में याद करते हैं, उसको फील अब प्रेजेंट में करते हैं। आजकल में कोई घटना घटी हो, जैसे आजकल का मतलब हो गया पास्ट में कोई घटना, और उसका वर्णन हम प्रेजेंट में करें। जैसे मोदी जी सोनिया गांधी से मिले, मिलने का मतलब है कल मिले या परसों मिले, यानी 2 दिन पहले मिले। 2 दिन पहले का मतलब पास्ट, और पास्ट की बात मैं कब कर रहा हूं, अब कर रहा हूं। तो पास्ट की बात को जब अब प्रेजेंट में फील किया जाता है, प्रेजेंट में बताया जाता है, तो परफेक्ट में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहां ये कह रहा है द कंपनी मनी रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। रिसेंटली मतलब हाल ही में, हाल ही यानी अब, यानी आजकल में। हाल ही यानी आजकल में, आजकल की मतलब ये पास्ट हो गया, और पास्ट को हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। किसमें आता है, परफेक्ट में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो अब मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई सेंटेंस है और उसमें आ रहा हो रिसेंटली आ रहा हो, ऑलरेडी आ रहा हो, क्या आ रहा हो बेटा, ऑलरेडी आ रहा हो, लेटली आ रहा हो, क्या आ रहा हो, लेटली आ रहा हो, नाउ आ रहा हो, ठीक है, जस्ट नाउ आ रहा हो, सॉरी नाउ नहीं, जस्ट नाउ आ रहा हो, अप टू नाउ आ रहा हो, अप टू नाउ आ रहा हो, ठीक है। रिसेंटली, ऑलरेडी, लेटली, प्रेजेंटली, PRESENTLY, प्रेजेंटली, जस्ट नाउ, अप टू नाउ, ठीक है। ईवर आ रहा हो, ईवर आ रहा हो, सिंस आ रहा हो, क्या आ रहा हो, सिंस, या क्या आ रहा हो, फॉर आ रहा हो, सिंस या फॉर आ रहा हो, यट आ रहा हो, ठीक है, यट आ रहा हो, सो फार आ रहा हो, सो फार आ रहा हो। तो ऐसे बहुत सारे एडवर्बियल्स हैं जिनका प्रयोग यदि सेंटेंस के अंत में हो, जैसे ऑलरेडी, लेटली, सिंस, फॉर, सो फार, ईवर, यट, ठीक है, अप टू नाउ, जस्ट नाउ, तो ये सेंटेंस परफेक्ट को बताते हैं। किसको बताते हैं, परफेक्ट को। मेरे टेंस भी चल रहे हैं, आप टेंस को डिटेल में पढ़ लो, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। अभी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने खत्म किया, आप कॉन्टिन्यूअस पे भी आएंगे तो कॉन्टिन्यूअस में मिल जाएगा, उसको भी देख लेना। और यहां मैं सॉल्यूशंस करा रहा हूं, यहां पे भी देख लो। तो रिसेंटली आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, लेटली आ जाए, प्रेजेंटली आ जाए, ईवर आ जाए, सो फार आ जाए, अप टू नाउ आ जाए, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी परफेक्ट होता है। कौन सा होता है, परफेक्ट। अब देखो यहां पे दे रखा है हैज बीन, तो हैज का प्रयोग होता है परफेक्ट में। किसमें होता है, परफेक्ट में। लेकिन यहां दे रखा है विल लॉस्ट, विल कहां आता है बेटा, फ्यूचर में। विल के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये दे रखी कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो ये नहीं आएगा। इधर दे रखा है हैव बीन लॉस्ट, इधर क्या दे रखा है, हैव बीन लॉस्ट, तो हैव आ सकता है। प्रेजेंट में परफेक्ट में क्या आता है, हैव आता है, हैड आता है और हैज आता है, ठीक है। ये पास्ट परफेक्ट की बात करता है, ये प्रेजेंट की बात करता है, ये भी प्रेजेंट की, तो हैव आ सकता है। तो हैव बीन लॉस्ट, बट द कंपनी, द कंपनी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। और सिंगुलर के साथ आता सिंगुलर वर्ब, जो मैंने आपको कल भी बताई थी। सिंगुलर वर्ब होती है इज, वॉज, हैज, इज, वॉज, हैज, तो हैज आएगा, क्या आएगा, हैज। अब यहां पे आ रहा है हैज, हैड भी आ सकता था, लेकिन क्या है बेटा, ल्यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां ना तो ये आएगा ना ये आएगा। हैव इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर, सिंगुलर के साथ सिंगुलर आनी चाहिए, प्लूरल दे रखा है, ये नहीं आएगा। विल फ्यूचर हो गया, तो हमारे पास हो गया हैज बीन लूजिंग, हैज बीन लूजिंग। द कंपनी कौन सी है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ कौन सी वर्ब है, सिंगुलर। रिसेंटली किसकी बात करता है, परफेक्ट की। परफेक्ट किसको बताता है, टाइम को। अब कॉन्टिन्यूटी के साथ आपने पढ़ा होगा हैज बीन लूजिंग, ठीक है, तो रिसेंटली टाइम को बता रहा है, किसको बता रहा है, टाइम को। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिंस फोर का यूज किया जाए, ठीक है। आप आगे पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे, तो टेंस पढ़ोगे मेरे पास, तो मैं बता दूंगा कैसे कैसे, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो यहां आंसर आएगा हैज बीन लूजिंग। रिसेंटली, रिसेंटली, ऑलरेडी, लेटली, ये बताता है परफेक्ट को। ये परफेक्ट है,
पास्ट परफेक्ट है लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। हैड, हैज, हैव के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म दे रखी, गलत है। ये हैव दे रखा जबकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैव नहीं आएगा। ठीक है, ये फ्यूचर में इसलिए क्या आ जाएगा बेटा? हैज बीन यूजिंग। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा हो। दूसरा सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन, यानी कि खाली जगह में करेक्ट ऑप्शंस भरिए। ये कह रहा है ही गेव अ लॉट ऑफ गुड। ही गेव अ लॉट ऑफ गुड। बार बार हॉर्न क्यों मार रहा है? ये सारे की सारी समस्या ही मेरे साथ होती है। ठीक है, fill in the blank with correct options. He gave a lot of good. He gave a lot of good. क्या भाई? पहला है advice, advices, advices. ठीक है, तो देखो बेटा, ये कह रहा है he gave a good, he gave, उसने मुझे दी। He gave a lot of good. उसने मेरे को एक अच्छी सलाह दी, मतलब कि अच्छी सलाहों का कुछ हिस्सा दिया। A lot of, ठीक है। तो देखो आप, एडवाइस, क्या बेटा? एडवाइस, एडवाइस हो गया। इंफॉर्मेशन हो गया, क्या हो गया? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। ठीक है, सीनरी हो गया, लगेज होगा, बैगेज होगा, पोस्टेज हो गया, इक्विपमेंट हो गया, नॉलेज हो गया, क्रोकरी हो गया, हेयर हो गया, बिजनेस हो गया। तो ये कुछ ऐसी नाउन्स हैं जो अनकाउंटेबल होती है। कौन सी नाउन होती है? अनकाउंटेबल। मेरे साथ बोलो, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, इक्विपमेंट, सीनरी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी नाउन्स होती है जो अनकाउंटेबल होती है। इनमें हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? एस या ईएस का। तो बेटा मैंने एडवाइस लिखा, कुछ ऐसी नाउन्स होती है जो अनकाउंटेबल नाउन होती है। ठीक है, इसमें हम क्या नहीं कर सकते? एस या ईएस का। तो एक तो ये है, एस या ईएस का प्रयोग हम नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? एस या ईएस का प्रयोग हम नहीं कर सकते। अब हमारे पास बचता एडवाइस और एक बचता है एडवाइस। तो मैंने आपको बताया था बेटा, मैंने पहचान बता रखी, आपने वो पहचान नहीं देखी, एक डाल रखा है मैंने, नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब की पहचान। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आता है तो मैंने कहा ये कोई भी शब्द है उसके अंत में IS लग रहा हो या IZE लग रहा हो, वो वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब होता है। तो ये अपने पास वर्ब है, यही कबाड़ी कर ले तू। ठीक है, ये अपने पास क्या है? वर्ब है। तो वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, नाउन आएगी। कैसे नाउन आएगी? ये कह रहा है ही गेव अ लॉट ऑफ गुड। तो गुड हो गया हमारे पास एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का प्रयोग होता है नाउन से पहले। किससे पहले? नाउन से पहले कोई भी शब्द आ जाए वो एडजेक्टिव होता है। तो नाउन आएगा यहाँ पे। क्या आएगा बेटा? नाउन। अब नाउन कौन सा है? एक तो एडवाइस नाउन है। क्या है भाई? ये नाउन हो गया। ये क्या है हमारे पास? वर्ब। ये आएगा नहीं, और ये भी नाउन है। इन दोनों में से आएगा, या तो ये आएगा या ये आएगा एडवाइस। बट मैंने आपको बताया एडवाइस हो, इंफॉर्मेशन हो, लगेज हो, बैगेज हो, पोस्टेज हो, इक्विपमेंट हो, हेयर हो, नॉलेज हो, ठीक है बेटा, और भी बहुत सारे, ब्रेड हो, तो इनमें हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं कर सकते। इसमें एस नहीं आएगा, तो ये तो प्लूरल होता ही नहीं, एडवाइस का प्लूरल होता नहीं। अब बचता है ये वाला और ये, तो ये वर्ब होगी तो वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, नाउन आएगी, वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन होता है, या नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव होता है, इतना याद रखना। तो आंसर हो गया बेटा अपने पास एडवाइस। क्या हो गया? एडवाइस। अब नीचे क्वेश्चन से 7वां ये कह रहा है फिल इन द करेक्ट टेंस चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन। अब हमें टेंस का चूज करना है। किसका चूज करना है? टेंस। यानी यहां पे भी हमने टेंस चूज किया था, इधर भी हमें टेंस का ही चूज करना है। ये कह रहा है फिल इन द करेक्ट टेंस चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन। अब ये कह रहा है अजय टू गुड़गांव लास्ट वीक टू विजिट हिज पेरेंट्स। अजय टू गुड़गांव लास्ट वीक टू विजिट हिज पेरेंट्स। ठीक है, मैंने आपसे कहा अगर हिंदी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो अच्छी बात है। तो अजय गुड़गांव गया, कब? लास्ट वीक। किसके लिए? विजिट करने। किसके साथ?
अपने माता पिता के साथ। तो कब गया? लास्ट वीक। कब गया बेटा? लास्ट वीक। लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह। तो मैंने आपको इसका जो पहला पार्ट था, पहला क्वेश्चन यही था, तो शायद वो लास्ट वाला ही संडे था, वेंट आ रहा था। तो मैंने कहा आपसे लास्ट प्लस टाइम यस्टरडे, ठीक है, ऑन प्लस टाइम ये आ जाए, जो भी मैंने आपको बताया लास्ट आ जाए, ठीक है, लास्ट है, लास्ट प्लस टाइम जो भी पास्ट के मैंने आपको बताया यस्टरडे आ जाए, ठीक है। तो ये पास्ट को जो बताने वाले शब्द है वो पास्ट इंडेफिनेट में आते हैं। तो लास्ट प्लस टाइम आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा? लास्ट प्लस टाइम। तो लास्ट वीक पिछले सप्ताह, लास्ट संडे पिछले रविवार, लास्ट ईयर पिछले साल। तो पिछले को हम बात करते हैं लास्ट के साथ, तो लास्ट का यूज होता है पास्ट इंडेफिनेट में। और पास्ट इंडेफिनेट में क्या आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहां दे रखा हैज ड्राइवन, नहीं आएगा, यहां दे रखा ड्राइव, ठीक है, और विल ड्राइव और ड्रॉन। तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे उसने करेक्ट फॉर्म चूज करवाई हमको ड्राइव की, टेंस का। तो मैं बता देता हूं, ड्राइव होता है, ड्राइव कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। ड्रॉ होता है सेकंड फॉर्म, और ड्राइव वन, क्या बेटा? ड्राइव वन, ड्राइव थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हमारे पास आएगी ड्रॉ, क्योंकि लास्ट वीक है, लास्ट प्लस टाइम दे रखा हो तो पास्ट इंडेफिनेट को, और पास्ट इंडेफिनेट में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी, जो भी कुछ दे रखा हो कैसे भी दे, तो पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म का यूज आएगा, इसलिए क्या आएगा? ड्रॉ। क्या आएगा बेटा? ड्रॉ। आंसर हो गया बी। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। चलते हैं आगे, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया करो। आप ना तो लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना ही कोई कमेंट करते हो। आदमी कैसे अपना बेस्ट दे? आप ये सोचते हो कि मैं ये पढ़ा रहा हूं, ये मेरा बेस्ट है, मेरा बेस्ट है ही नहीं। मेरा बेस्ट तो मैं तब दूंगा जब आप मुझे थोड़ा हाईलाइट करोगे, लोगों को बताओगे कि ये भी अच्छा पढ़ाता है। जितना ज्यादा आप हाईलाइट करोगे बच्चे बनेंगे, मेरा अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तो मैं अच्छा पढ़ाऊंगा। वैसे मैं ऐसी बात नहीं है कि बेकार पढ़ा रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इससे बढ़िया पढ़ाऊंगा, बेस्ट पढ़ाऊंगा। लेकिन तब जब आप शेयर करोगे, शेयर कोई नहीं करता, कमेंट कोई नहीं आता, एक दो बच्चों के कमेंट आते हैं, जैसे मैंने कहा था। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो मेरा उत्साह बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा तो मैं अपना बेस्ट दूंगा, जो मैं छुपा के बैठा हूं, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, थैंक यू।